हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा पूरा चैप्टर हमने यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है उसके क्वेश्चंस डालेंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल न्यू चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस हम लोग अभी ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें कि हम लोग बेसिकली उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, कैसे हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, कैसे उसमें क्या होता है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जैसे चैप्टर के नाम से आप देख रहे हो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब सर्कल के रिगार्डिंग कोई बात होगी, ठीक है। तो आप लोग क्लास 9th में या 8th में या 7th में या 6th में या 10th में पढ़े हो कि ये आपका क्या होता है, इस टाइप से सर्कल मतलब सेंटर से लेकर सेंटर, आपको पता है सर्कल का एक सेंटर होता है, तो सेंटर से लेकर अगर फिक्स्ड डिस्टेंस के अराउंड अगर हम कोई सर्कुलर पॉइंट ड्रॉ कर दें तो वो सर्कल फॉर्म हो जाता है। भाई देखो ना, सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस फिक्स होती है, तो फिक्स डिस्टेंस के अराउंड अगर हम कुछ इस टाइप से रोटेट करा दें, सर्कुलर पाथ बना दें, तो वो सर्कल फॉर्म हो जाता है, जिसका रेडियस ये आर होता था। आप लोग पढ़े थे, ये रेडियस इसका होता है, ठीक है। और अगर कंप्लीट कर देते तो इसका क्या बन जाता है, ये डायमीटर, जिसको ये और ये कॉर्ड मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसी सर्कल की रेडियस डायमीटर होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसी भी सर्कल की क्या होगी, डायमीटर होती है। क्लियर, यहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका, तो ये हमारा सर्कल है, तो बेसिकली हम इसके फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़ने हैं यार। सर्कल है तो सर्कल का एरिया या सरकमफ्रेंस, अब देखिए आप लोग सब लोग अपने फॉर्मूले लिख लीजिएगा, क्योंकि देखो इस चैप्टर में हमें फॉर्मूले अगर लर्न होंगे हम इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की अगर हम बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मतलब किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो आप याद रखना यार, क्योंकि यहां से यहां तक इसका रेडियस मैंने क्या बताया था, आर बताया था। तो इसके अराउंड जब आप रोटेट कराओगे, मतलब आप यहां से चले और इससे ऐसे 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 पूरा रोटेट करते हुए आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो उस समय इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। याद रखना कितना होता है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू तो हमने चैप्टर नंबर 13 में आपको बताई थी, 22/7 भी लेते हैं और 3.14 भी लेते हैं, ये दो वैल्यूज हो सकती हैं। तो किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो कितना लिखोगे, 2 पाई आर होता है, ठीक। पहला फॉर्मूला। सेकेंड इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सेकेंड क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये भी तुम लोग सबको पता है। अच्छा है, चलो ठीक है, हमने कहा हमको ये सर्कल का पता चल गया। चलो ये पहला फिगर आ गया हमारा सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हम फिगर की बात करते हैं, तो सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल, ठीक है, क्योंकि ये सारे यूज होंगे इस चैप्टर में। तो सेमी सर्कल का मतलब आप समझते हो यार, सर्कल अगर है और सर्कल को आधा कर दो, ठीक है, तो हमने सर्कल को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो क्या बन गया, सेमी सर्कल। तो अगर अब इसकी हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, सरकमफ्रेंस ऑफ आ सेमी सर्कल, ठीक है। तो किसी भी सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, देखो 2 पाई आर इज द सेमी, पूरे सर्कल का होता है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो पहले आ जाएगा पाई आर, ठीक है, पाई आर प्लस ये देखो ये इसका रेडियस होता था यहां से और इधर का रेडियस आर, तो आर कितना हो जाएगा, 2r। तो भाई एक चीज याद रखना, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पाई आर प्लस का 2r। आया कैसे, पूरे सर्किल का क्या होता है, 2 पाई आर, और हमने कहा इसको जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 क्योंकि हमको सेमी मतलब आधे का कैलकुलेट करना है ना, तो हमने 2 से 2 कर दिया, पाई आर प्लस 2r। क्लियर, ये आ गया सेकेंड। हमारा फोर्थ फॉर्मूला देखो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने जाओगे तो पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का तो सेमी का हाफ, मतलब ये हो गया। ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए, ठीक है। देखो फॉर्मूले अगर आपको पता होगा भाई, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस इजीली लगा सकते हो आप माइंड में फॉर्मूले, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके हम आगे जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि अभी देखो क्या है, हमने क्लास 9th में लेंथ ऑफ द आर्क पढ़ा था। तो मान लीजिए ये इस टाइप से एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक। हमने क्या किया,
किसी भी सर्कल को सर्कल के सेंटर से रेडियस को उस ज्वाइन करवाया। ये ज्वाइन किया, ये इसका ओ था भाई। मान लो ये थीटा पे सबटेंड हो रही है, दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। हमने कहा ए से बी, ये ए से बी हो गया, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर। ए बी इज योर माइनर आर्क। अगर मान लीजिए हमसे कहता है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला बताओ, क्या बताओ, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक, अगर माइनर आर्क की बात करता है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, यहां माइनर लिख ले रहे हैं, ये फॉर्मूला 5वां है मेरा। कौन सा है, 5th फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क की बात करें तो ये माइनर आर्क होती है। सपोज दैट मान लो ए और हमने यहाँ पे मान लिया सी, तो ए सी बी इज योर मेजर आर्क। क्लियर, मेजर आर्क। तो हम पहले माइनर आर्क की बात करते हैं, तो कुछ नहीं करना, 2 पाई आर फॉर्मूला होता था सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू थीटा बाई 360। थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे है ही, और बाई 360, क्योंकि टोटल कितना 360 तो बनाता है। और इसी तरीके से 6 इसका फॉर्मूला होगा, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। अगर मेजर आर्क की लेंथ निकालना है तो कुछ नहीं, फॉर्मूला यही लगाना आप लोग, और 360 माइनस थीटा बाई 360 कर लेना है। याद रखना भाई, क्यों हमने 360 माइनस थीटा किया, क्योंकि ये तो हमको माइनर आर्क में है, तो ये वाला कितना एंगल बचेगा, 360 से थीटे तो माइनस करोगे, तो ये मेजर आर्क के लिए हो गया। यहां तक सबको समझ में आया। लेंथ ऑफ द आर्क हो गया माइनर, और लेंथ ऑफ द मेजर। अब हम सेक्टर की बात करते हैं। जब हम किन्हीं दो रेडियस को सर्कल से जोड़ते हैं, किन्हीं दो रेडियस को सर्कल से जोड़ते हैं, तो जो आपकी एरिया फॉर्म्ड होती है ना, उसी को सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। किन्हीं दो रेडियस को जब हम सर्कल से टच कराते हैं, तो देखो ये रेडियस OA एंड OB आर द 2 रेडियस। अब जो ये जो फॉर्मेशन बना वो क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन कौन सी, माइनर सेक्टर। तो नंबर 7 फॉर्मूला, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर हम पहले कैलकुलेट करने वाले हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। क्लियर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इनटू थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज द फॉर्मूला ऑफ द माइनर सेक्टर। क्लियर, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज द पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब चलिए नंबर 8 फॉर्मूला लेते हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट अभी कहा, मेजर नहीं लिखा, मेजर सेक्टर। अब अगर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर की बात करोगे तो पाई आर मतलब सर्कल के एरिया से माइनस कर देना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर, देखो ये फॉर्मूला याद रखना। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या तो फिर पूरे एंगल से माइनस कर लीजिएगा। भाई यहाँ पे और भी कर सकते थे, वो आएगा तो वही करके देख लेना। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आ गया, मतलब सेक्टर तक आपको समझ में आ गया। सेक्टर कैसे, भाई ये वाला AOB इज योर माइनर सेक्टर हो गया, और पूरा यहां से लेकर के ये वाला इतना ACB इज योर मेजर सेक्टर हो गया। ठीक, तो ये आपके दो मेजर और माइनर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर होते हैं, तो हमने दोनों सेक्टर को बता दिया। क्लियर, अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचता है मेजर माइनर सेगमेंट। क्या बचता है, सेगमेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपने फॉर्मूले नोट ही कर लिए हैं, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई, क्योंकि इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मतलब सेगमेंट। तो एक चीज याद रखना, जब कॉर्ड सर्कल को ऐसे कट 2 पॉइंट पे टच कर जाए, कॉर्ड जब सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर जाए, तो ये जो बना है वो आपका सेगमेंट होता है। तो ये वाला आपका माइनर सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये वाला आपका कैसा होता है, मेजर सेगमेंट हो गया। क्लियर, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। ऊपर वाला क्या भाई, जब हमने क्या कहा, जब आपका सर्कल का कॉर्ड जो माइनर मतलब कॉर्ड जो होगी वो 2 पॉइंट्स को टच कर जाए, तो ये आपका सेगमेंट फॉर्म करता है। तो एक आ गया माइनर सेगमेंट, एक आपका आ गया मेजर सेगमेंट। क्लियर,
अब अगर फॉर्मूले की बात करें, जो भी हो नंबर 9 8 जो भी फॉर्मूला, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ दी अगर माइनर सेगमेंट की बात करेंगे तो याद रखना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक। और नंबर 10 एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला याद रखना पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के एरिया तो आप निकाल ही लोगे, उसको क्या करो सर्कल के एरिया से माइनस कर देना, तो आपका एरिया आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। तो हमने सेगमेंट बता दिया, हमने सेक्टर बता दिया, हमने नॉर्मल फॉर्मूले बता दिए। इतने ही फॉर्मूले आप लर्न रख लीजिएगा, आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का था। अब हम जस्ट इसके बाद पार्ट 2 लेकर के आते हैं। आपको क्या करना है, पहले इन सब को जरूर देखना है, उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद हम लोग करते हैं एक्सरसाइज इसकी 12.1 के क्वेश्चंस। तो अभी ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं। देखते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को और अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी डाउट है आप पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।